तो आइए दोस्तों, आज के इस मज़ेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के जो वीडियो है इसमें बहुत 10 ही बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग्स जो कि पेपर से बहुत क्लोज हैं, जो कि हर साल इसमें से ज़रूर 1 या 2 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहली हेडिंग है, ये देख लेते हैं। पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एक से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। यानी वह अभिक्रिया जिसमें एक से अधिक, यानी एक नहीं रहना चाहिए, एक से अधिक, जिसमें देख लीजिए जितनी अभिक्रियाएं हैं जिसमें दो दो परमाणु हमेशा, मतलब कि दो दो तत्व मिलकर ही एकल उत्पाद दिए हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार सोडियम और क्लोरीन, ये दोनों मिलकर सोडियम क्लोराइड, जो कि जिसे हम नमक कहते हैं, साधारण में नमक के नाम से जानते हैं। दूसरी हेडिंग है वियोजन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो से अधिक उत्पाद देते हैं। यानी दो से अधिक ही देंगे, एक मतलब कि सिंगल नहीं दे सकते कभी भी। देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक को तोड़े हम लोग, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़े हैं तो दो चीज मिला है, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। उसी प्रकार यहाँ पे आयरन है, यहाँ पे 2 जो लिखा है ना, इसको संतुलित किया गया है। देखिए कोई भी समीकरण तभी तक मान्य रहता है जबकि वो सब दोनों तरफ से संतुलित हो। उसमें जितने संतुलित का मतलब ये होता है कि दोनों तरफ जितने भी परमाणु होते हैं, जितने भी तत्व होते हैं, उनमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। ठीक है, ये 2 इसलिए लिखकर लगाए हैं कि देखिए यहाँ पे आयरन 2 ठे है, तो यहाँ पे भी आयरन 2 ठे है। यहाँ पे ऑक्सीजन 4, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 होगा। तो यहाँ पे देखिए 3, 3 2 5, 5 3 8, इसलिए इसको संतुलित करने के लिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है, तो जब आयरन सल्फेट को जब तोड़े हैं तो आयरन डाइऑक्साइड, उसके बाद SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, इसी प्रकार अब अगला हेडिंग देख लेते हैं। आइए, अगली हेडिंग है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। देखिए विस्थापन अभिक्रिया वो होती है ना, अगर देखिए अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो होता है वो कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। आइए देख लेते हैं, इसका पहले डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। वो अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे। देखिए ये मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और यहाँ पे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखिए मैग्नीशियम जो होता है ना, सक्रियता श्रेणी में ऊपर से दूसरे नंबर पे आता है, पोटेशियम के बाद मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये हमेशा जब होता है इसका अभिक्रिया करने का जो क्षमता होता है इसकी अधिक होती है, जो कि हाइड्रोजन से अधिक होता है, इसलिए ये हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा इसके यौगिक से। तो देखिए यहाँ पे बनाया क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी इसको हाइड्रोजन से जब विस्थापित किया है तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन को विस्थापित करके साइड में यहाँ पे हाइड्रोजन को अलग कर दिया। ठीक है, तो ऐसे मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस हमको प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। वो अभिक्रिया जिसमें अभिकारक स्थित यौगिक के बंध टूट जाते हैं और आयनों का आदान प्रदान होता है। देखिए आयनों का आदान प्रदान का मतलब होता है, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आइए देखिए यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए यहाँ पे ये दोनों मिलकर क्या बनाए, यहाँ पे सोडियम अधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, तो इसके यौगिक से जब इसको हाइड्रोजन को विस्थापित किया है तो सोडियम सल्फेट बना है, यहाँ पे सोडियम सल्फेट बना है। और जबकि ये हाइड्रोजन जो है इसको O है, यहाँ पे H2O, मतलब यहाँ पे जो है इसको इसको ये तो देखिए सोडियम जो है इसको मतलब कि विस्थापित कर दिया इसके यौगिक से, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है ये तो विस्थापित नहीं कर सकता है। तो ये जो अब इसके साथ अभिक्रिया किया तो ये जो बचा हाइड्रोजन जो बचा ये इन दोनों के साथ अभिक्रिया करेगा, यानी O और H के साथ। ठीक है, तो और H के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे जल बनाएगा। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं अगला, देख लेते हैं अगली हेडिंग है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जब इन दोनों, जब दो तत्वों को या दो यौगिकों को आपस में मिलाते हैं तो उसके साथ साथ उत्पाद तो मिलता ही है, लेकिन उसके साथ साथ ऊष्मा भी प्राप्त होता है। जैसे देख लीजिए वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन करे, यानी ऊष्मा भी उत्सर्जित करे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O यानी जल मिला है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम साधारण भाषा में चूना कहते हैं, जो जिसको कि हम पेंट उंट वगैरह करने में लगाते हैं। ठीक है, तो ये चूना और पानी जब मिलाते हैं तो आप लोग देखे होंगे साधारण
तो साधारण तौर पे भी अपने घर पे या फिर जब भी किए होंगे क्रिया वगैरह, तो अब चूना को पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है, उसमें से हीट उत्पन्न होता है। कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी ये शांत चूना होता है, जो कि अब वो पानी में जब गीला हो जाता है उसे हम शांत चूना कहते हैं, ठीक है। अब जो उसके साथ ऊष्मा प्राप्त हो, जब उसमें हाथ लगाएंगे ना, जब देखिएगा चूना को जब पानी में मिलाएंगे तो उसके बाद थोड़े देर बाद वो बुलबुले छोड़ता है और हीट उत्पन्न करता है, ठीक है। अगर जो प्लास्टिक का बर्तन वगैरह होता है तो कभी कभी गलने लगता है, ठीक है। तो उसको हम देख लीजिए, उसके साथ साथ उसमें भी प्राप्त करता है। तो आप चाहें तो साधारण तौर पे भी देख सकते हैं ये अभिक्रिया कराकर, ठीक है। इसलिए मैं इजीली इसी को लिया कि आप लोग समझ भी पाएंगे, ठीक है। आइए अगला हेडिंग देख लेते हैं। अगला हेडिंग है ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऊष्माशोषी अपक्रिया वह होती है ना, जब उसमें हम ऊष्मा को उत्सर्जित उसमें ऊष्मा देते हैं तब वो संपन्न हो पाती है। देखिए, वो अपक्रिया जो ऊष्मा अवशोषण के बाद संपन्न होती है, यानी जब तक वो ऊष्मा नहीं लेगी तब तक वो संपन्न नहीं होगी। हम कैल्शियम कार्बोनेट है ना, जब तक इसमें हीट नहीं देंगे तब तक ये टूटेगा नहीं। ये यौगिक जो है, जब तक इसमें हीट आप उत्पन्न नहीं करेंगे तब तक ये टूटेगा नहीं। जब इसमें हम हीट देते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, ठीक है। तो अब अगला हेडिंग देख लेते हैं। अगला हेडिंग है हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया अक्सर में वो अभिक्रिया होता है ना जिसमें अपचयन भी हो और उपचयन भी हो, उसी को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, वो अभिक्रिया जिसमें अपचयन तथा उपचयन दोनों होता है उसे अपचयन उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए, कभी कभी पेपर में ऐसे बोल देता है अपचयन उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप लोग दोनों का डिफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं, ये पूछ रहे हैं कि यानी रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, और इसी को ही हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए, यहाँ पे CuO प्लस H2O, तो यहाँ पे जब अभिक्रिया कर रहे हैं तो देखिए, यहाँ पे अपचयन अभिक्रिया वो होता है ना जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो। अपचयन अभिक्रिया वो होती है जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो, और उपचयन अभिक्रिया वो होती है ना जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो। देखिए, यहाँ पे CuO प्लस है ना, और यहाँ पे H2 है, यानी कॉपर ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में देखिए यहाँ पे O नहीं है, ऑक्सीजन की जिसमें वृद्धि होगी वो उपचयन होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन में हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, यानी यह अभिक्रिया जो हुई है, ये अभिक्रिया जो हुई है ये उपचयन अभिक्रिया हुई है। और जब जो हाइड्रोजन से इसमें अभिक्रिया कराया गया है तो ये जिसमें से कॉपर जो है निकल गया है, और इसमें से ऑक्सीजन जो है यहाँ पे आ गया है, तो ये जो हुआ इसमें उपचयन अभिक्रिया हुआ, अपचयन अभिक्रिया हुआ। जब यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराएं तो देखिए, यहाँ पे जो कॉपर होता है ना ये अधिक अभिक्रियाशील होता है, यानी सक्रियता श्रेणी में ऊपर आता है। तो ये कॉपर से जब ऑक्साइड को वियोजित किया गया, यानी इसको ऑक्साइड को निकाला गया है, तो ऑक्साइड यहाँ से निकलकर यहाँ पर मिला है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर मिला है, और ये जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया है, ठीक। इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन सिंगल है यहाँ पे, और यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है, तो यानी ये अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया हो गई, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, कॉपर है ना, कॉपर, और जब इसमें हाइड्रोजन से अभिक्रिया क्या है तो कॉपर सिंगल हो गया, यहाँ पे आकर यहाँ से सिंगल हो गया, इसमें से क्या ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो यह अभिक्रिया जो होगी अपचयन अभिक्रिया होगी, अपचयन अभिक्रिया होगी, ठीक है। अब देख लेते हैं अगली आगे का हेडिंग, आइए देखते हैं। तो आइए दोस्तों, ये हमारा लास्ट हेडिंग है जिसे हम उदासीन अभिक्रिया है, और उदासीन अभिक्रिया, एक उदासीन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है ना जब अम्ल और क्षार को परस्पर अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और प्लस में साथ ही साथ जल भी प्राप्त होता है। तो आइए इसका पहले मतलब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वो अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण तथा जल देते हैं, यानी उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए, H2SO4 यहाँ पे जो है ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये क्षार है, ठीक है, एक प्रकार का क्षार है। ये दोनों परस्पर अभिक्रिया किए हैं तो सोडियम सल्फेट, यानी सोडियम सल्फेट प्राप्त हुआ। तो इससे ये लवण है और ये H2 जल का सूत्र है, ये जो कि आप लोगों को पता ही है। तो ठीक है, जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो लवण प्लस जल देते हैं, उसी को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। और जितना अधिक से अधिक हो सके अपना प्यार दीजिएगा, ठीक है।